साथियों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी का करते हो, बैंकिंग का करते हो, रेलवे का करते हो, या फिर से आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पे आपसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से सवाल 100% पूछा जाता है। हम लोग इस क्लास में नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस पोर्शन तक की चीज़ों को जो है सो समझने का काम करेंगे। इस क्लास में हम आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ जो ट्रिक्स बनते हैं उनको भी समझने का काम करेंगे, और आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है सो हम लोग हल करने का काम करेंगे साथ साथ में। यह आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट क्लास होगा नंबर सिस्टम का। इसके बाद से पढ़ने के लिए आपको कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को समझेंगे, बिल्कुल धैर्य बना कर रखिएगा, पेशेंस बना कर रखिएगा, और हम लोग एक एक चीजों को जो है सो समझते हुए टॉप लेवल तक जो है पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को। नंबर सिस्टम अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। इसमें कई सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम को, एक एक छोटी छोटी चीजों को जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिएगा नंबर सिस्टम क्या है। देखिए, यहीं से हम शुरू करते हैं, नंबर और सिस्टम। ये जो नाम बना है नंबर और सिस्टम, नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। सिस्टम का मतलब होता है, सिस्टम का मीनिंग होता है कि संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, संख्याओं को लिखने के कितने तरीके हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में संख्याओं को लिखने का जो मेथड यूज करते हैं वह होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दार्शनिक संख्या पद्धति। इसके अलावा भी कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 2 डिजिट का यूज किया जाता है, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, संख्याओं को जो है सो लिखा जा सकता है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में, हम लोगों के पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही जो है सो पढ़ना है। 1 से 2 सवाल कन्वर्जन पर, 1 से 2 सवाल कन्वर्जन पर कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि डेसिमल नंबर से ऑक्टाडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए, ऑक्टाडेसिमल नंबर से हेक्सा में कन्वर्ट करिए, बाइनरी से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करिए। इसको हम लोग समझने के लिए एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको एक पूरी तरीके से डिटेल में एक एक चीज को समझाऊंगा। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ जो बात होगी वह बात होगी संख्या के ऊपर, या फिर से जो है नंबर्स के ऊपर। हम लोग जिन संख्याओं को, हम लोग जिस नंबर्स की बात करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पर बात करेंगे, दार्शनिक संख्या पद्धति पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही जो है क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए बोला जाता है कि किसी भी, एक बात बताइए, कोई भी सिस्टम हो हमारा, उस सिस्टम में संख्याओं को लिखने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी सिस्टम में संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के, प्रस्तुत करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोला जाता है, या फिर से अंग्रेजी में उसको जो सो हम लोग बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। संख्याओं की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, रिप्रेजेंट करने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, डिजिट बोलते हैं, या फिर से जो सो अंक बोला जाता है। और ये अंक जो होते हैं, ये जो डिजिट्स जो होते हैं, इनकी संख्या जो सो कितनी होती है, 10 होती है। कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये जो 10 होते हैं यही जो सो क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। इस सिस्टम में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में इसको दार्शनिक संख्या पद्धति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पद्धति में नंबर्स को लिखने में जो अंक यूज किए जाते हैं वह 10 अंक यूज किए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम की जो सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट जो अंक होता है, स्मॉलेस्ट जो डिजिट होता है, वह बेसिकली आपको क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। स्मॉलेस्ट जो यूनिट डिजिट होता है, जब सबसे छोटी अंक जो होता है वह 0 होता है। और सबसे बड़ी अंक की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा अंक जो होगा, सबसे बड़ा डिजिट जो होगा वह क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। चाहे हम कोई भी नंबर बनाकर देखेंगे, इन्हीं 10 डिजिट की सहायता से ही हम लोग नंबर्स का बनाते हैं। चाहे हम कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर बना ले या छोटा से छोटा नंबर बना ले,
हमको नंबर बनाने के लिए इन्हीं डिजिट को जो है सो क्या करना है, यूज करना पड़ता है, इन्हीं डिजिट को फेरबदल करना पड़ता है। जैसे मैं आपके सामने में कोई नंबर लिखूंगा, बिल्कुल आसानी से चीजों को समझते हुए चलिएगा। 323564 यह मैंने एक संख्या लिखा है, यह मैंने एक नंबर्स लिखा है। अगर मैं पूछूंगा कि जो मैंने नंबर बनाया है इस नंबर में मैंने कितने डिजिट्स का यूज किया है, कितने अंकों का मैंने यूज किया है, तो आप आंख बंद करके कहिएगा कि सर इसमें आपने जो है 5 डिजिट का यूज किया गया है, 5 अंकों का यूज आपने किया है। 2 3 5 6 4 यह एक संख्या है, यह एक क्या है, संख्या है, यह एक कंप्लीट नंबर है जिसमें मैंने 5 अंकों का क्या किया है, यूज किया है, 5 डिजिट का जो है सो क्या किया है, यूज किया है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझते हुए चलिएगा, बहुत मजेदार क्लास होगा ये। इसी तरीके से मैं आपके सामने कोई और नंबर लिखता हूं 73564। अब मैं पूछूंगा कि बताइए कि ये जो संख्या मैंने लिखा है इस संख्या में भी मैंने कितने अंकों का यूज किया है, तो इस संख्या में भी मैंने 5 ही अंकों का यूज किया गया है, 5 ही डिजिट का हमने यहां पर भी क्या किया है, यूज किया है। अब देखिए यहां पर भी मैंने कितने अंकों का यूज किया है, 5 अंकों का ही जो सो क्या किया गया, यूज किया गया है। तो इस तरीके से चाहे हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बनाएं या छोटा से छोटा नंबर बनाएं, मैं जैसे यहां पे लिखता हूं बताइए एक क्या है, तो एक जो है एक संख्या भी है और एक जो है एक डिजिट भी है, यह एक डिजिट भी है और एक जो है सो क्या है, एक प्रकार की संख्या है। इसी तरीके से मैं 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से यह प्रत्येक एक नंबर है और इसमें एक नंबर को लिखने में हम एक ही डिजिट के यूज किए हैं। जैसे मैं लिखता हूं 9, मैं लिखता हूं यहां पे 9। एक बात बताइए, मैंने 9 लिखा है, 9 एक कंप्लीट संख्या है, यह एक नंबर्स है, लेकिन इसको बनाने में हम कितने अंकों का यूज किए हैं, तो इसको बनाने में हम एक अंकों का यूज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट का ही जो क्या किया गया है, यूज किया गया है या प्रयोग किया गया है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे हम बड़ा से बड़ा नंबर कोई भी नंबर बना ले या छोटा से छोटा नंबर कोई भी बना ले, उस नंबर्स को बनाने के लिए, उस संख्या को बनाने के लिए हमको जो है सो अंकों की जरूरत पड़ती है, हमको जो है सो डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो डिजिट्स होते हैं, ये जो अंक होते हैं, यह अंक जो है सो कहां से प्राप्त होते हैं, यह जो अंक होते हैं इन्हीं जो है सो डिजिट्स में से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे छोटा डिजिट 0 होता है और सबसे बड़ा डिजिट जो क्या होता है, 9 होता है। ये आई होप कि इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हुआ हमारा संख्याओं को, मैंने आपको बताया कि जो संख्या पद्धति है इसका मतलब क्या है। पद्धति का मतलब होता है संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और हम लोग जिस तरीका को पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, दार्शनिक संख्या पद्धति को जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं इनके अंकों के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम चीजों को जो समझते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, संख्याओं को कैसे बांटते हैं। मेरे भाई, जब भी संख्याओं को हमको बांटना होगा, जब भी नंबर्स को क्लासिफिकेशन करना होगा, तो संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग जो करते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शन के हिसाब से। एक वैसी संख्या जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और एक वैसी संख्या जिनको हम लोग नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो संख्याएं जो होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं। एक संख्या को हम लोग जो बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और एक संख्या को जो मेरे भाई बोलते हैं काल्पनिक संख्या बोला जाता है। कौन सी संख्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर, और जबकि काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में जो बोला जाता है इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो संख्याएं जो बेसिकली कितने तरह की होती हैं? संख्याओं को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या और एक संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्या होती है? तो एक आपने इस तरीके की चीजें पढ़ी होगी, नंबर्स लाइन। नंबर्स लाइन में बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3, इस तरीके से +4 कहां तक? इन्फिनाइट तक जाता है। 0 से इधर बढ़ेंगे तो -1 यहां पे लेंगे, यहां पे हो जाएगा -2, यहां पे हो जाएगा -3, यहां पे हो जाएगा -4। ये जो होती है निगेटिव नंबर्स होता है, ये जो है पॉजिटिव नंबर्स होता है, और बीच में 0 होता है, इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर्स लाइन बोलते हैं। और इस नंबर्स लाइन, इस संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके आधार पर नंबर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में, 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्या और एक नंबर को जो बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं जिसको रियल नंबर बोलते हैं और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो एक वैसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको नंबर लाइन पर क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर से जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे, कौन कौन सा नंबर रियल नंबर में आता है और कौन सा नंबर जो है रियल नंबर में नहीं आता है, यानी कि काल्पनिक संख्या होता है। तो जिस नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वह रियल नंबर होता है, और जिसको हम लोग नंबर लाइन
लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, या फिर से जो है सो इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। अब देखेंगे कि हम लोग किन किन संख्याओं को, तो देखिए कि जितने भी इंटीजर संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती है, क्या उसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि अगर +5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, आसानी से हम कर सकते हैं। 2 को कहेंगे तो 2 को आसानी से कर सकते हैं, 3 को कहेंगे, 4 को कहेंगे, 1 को कहेंगे, किसी भी नंबर्स को हम बोलेंगे आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं कहूंगा कि -2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, आसानी से कर सकते हैं, -1 को कर सकते हैं, -3 को, किसी भी पूर्णांक जो होती है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे वो निगेटिव नंबर्स हो या जीरो हो, किसी भी पूर्णांक को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक संख्याएं होते हैं वे सभी की सभी जो सो कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर्स की श्रेणी में आती है, चाहे वो धनात्मक संख्या हो या फिर से आप ऋणात्मक संख्या हो या जीरो हो। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा अंक लिखा हो, पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा अंक लिखा हो, जिसमें डेसिमल नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा अंक लिखा हो, पूरा का पूरा डिजिट लिखा हो। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, जो भिन्न संख्याएं लिखी होती हैं, उन संख्याओं को भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि आप मेरे भाई 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताओ, तो 2/3 को संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये समझने के लिए बता रहा हूं कि कौन सी संख्याएं रियल नंबर होती है और कौन सी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगर मैं कहूंगा कि 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताओ, तो आसानी से बता सकते हैं। ये जो 2/3 लिखा है, यह संख्या 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो 0 और 1 को क्या करेंगे कि नीचे वाले 3 भाग में बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। यहां से हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यह जो होगा 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे अगर हमारा निगेटिव नंबर हो, जैसे मैं कहता हूं कि -1/2 को रिप्रेजेंट करके बताओ, कोई भी निगेटिव फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं, उसको भी हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कि जो भिन्न वाली जो संख्याएं लिखी जाती हैं, जो फ्रैक्शन वाली जो संख्याएं लिखी जाती हैं, उन सभी को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेसिमल संख्याएं लिखी जाती हैं, दशमलव की संख्याएं लिखी जाती है, जैसे मैं कह जाऊं कि 0.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा 10 हो जाएगा, फिर उसी को 3/10 करेंगे, 0 और 1 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तीसरा भाग हो जाएगा। अगर डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग है तब तो कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है फिर भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा, मैं कहता हूं कि 0.44444444 इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 के ऊपर एक रिंग लगा सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 4/9। तो 4/9 को भी हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यानी कि जो डेसिमल संख्याएं होती हैं, उन संख्या को भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, इनको भी हम लोग रियल नंबर के श्रेणी में रखते हैं। जो मेरे भाई जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे मैं लिखता हूं √2, मैं लिखता हूं √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.4132 डॉट 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 आते रहेगा। √5 का वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है, लेकिन √2 को, √5 को, √7 को, इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो है √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी की सभी भी जो है सो रियल नंबर के ही श्रेणी में आते हैं, यानी कि दशमलव वाली जो भी संख्याएं आती हैं, सभी की सभी रियल नंबर में आती हैं, वास्तविक संख्या में आती है। तो अब मेन मसला आता है कि काल्पनिक संख्या में कौन संख्या आती है। तो काल्पनिक संख्या में -रूट वाले वैल्यू आते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि एक बात बताइए, अगर मैं कहूंगा कि -√9 का वैल्यू बताओ, तो अगर मैं पूछूंगा कि √9 का वैल्यू बताइए, तो √9 का वैल्यू बताएंगे तो कितना हो जाएगा, √9 का वैल्यू निकालेंगे, वर्गमूल 3 आ जाएगा, √9 का वैल्यू 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि -√9 का वैल्यू निकाल के बताइए, तो ऐसी हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है ताकि इसको हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बता सके। इसी समस्या से बचने के लिए, इसी समस्या को हल करने के लिए जो मैथमेटिशियन लोग थे, गणितज्ञ लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक कंसेप्ट दिया, कहा कि जो -√9 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √9 इंटू माइनस का √1 लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस का √1 है, इसको एक शब्द दिया गया जिसको जो है सो क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो इसको हम लोग √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा
आयोटा के बराबर लिख सकते हैं। तो जो आयोटा होता है इसका जो मान होता है -√1 के बराबर होता है। हम लोगों के सिलेबस में काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि जो -√1 होता है किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। आयोटा के बराबर होता है -√1। अगर मैं लिखता हूं आयोटा, यानी कि आयोटा जो है सो बराबर होता है -√1 के, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा होगा, आयोटा का पावर 4 करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो ये डाटा जो है सो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, जिससे कभी कभार जो है सो सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो ये मेरे भाई ये सब चीजें हैं जिसको मैंने आपको बताया कि नंबर्स लाइन पर किन संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, किन नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं वे संख्याएं जो है सो रियल नंबर होती हैं, और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाती है। रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं, डेसिमल संख्याएं होती हैं, ये सभी की सभी संख्याएं जो है सो रियल नंबर की श्रेणी में आती हैं। जबकि काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर के श्रेणी में कौन सी संख्याएं आती है, -√2 और -√3, मतलब कि जो माइनस में जो संख्याएं लिखी जाती है वह जो है सो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर की श्रेणी में आती है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि रियल नंबर को हम लोग कितने कैटेगरी में जो है सो डिवाइड करते हैं। तो चलिए आगे इसको समझने का काम करते हैं।